लेकिन अभी तो फिलहाल सेशन शुरू है अपना, तो थोड़ा सा अगर हम सभी लीडर्स उसके ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो मीटिंग में और मजा आएगा। चलो आज की मीटिंग के लिए शुरुआत करते हैं। वैसे कल सर ने अपने दिलीप रडके सर ने कल अपना सेशन प्रोडक्ट के बारे में दिया था। अ, कल मैं बाहर मीटिंग में था इसलिए मैं सेशन नहीं ले पाया, तो आज अपना सेशन हो रहा है कल की बजाय। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी लीडर्स को एक बात बताना चाहूंगा कि अपने अपने एरिया में जो लोग सीड ट्रीटमेंट के लिए अपना सीडोनिक इस्तेमाल कर रहे हैं या हम लोग उनके पास दे रहे हैं सीडोनिक, तो सभी जगह का नहीं दिया तो चलेगा फिर, लेकिन कुछ जगह पर सीड ट्रीटमेंट, जैसे कि वो फार्मर जैसे सीड ट्रीटमेंट कैसे करवाता है उसका थोड़ा सा एक वीडियो 1 मिनट या 2 मिनट का वीडियो आप सभी, वो हर एक क्रॉप का अलग अलग, मतलब कपास का भी चाहिए, उड़द मूंग का भी चाहिए, अपने सोयाबीन का, हल्दी का, अदरक का, ये सभी क्रॉप का अपने अपने एरिया में 1 या 2 मिनट का सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो लोग, वैसा ही उस वीडियो में हमें चाहिए, ताकि हम आगे चलकर जिन लोगों को सीडोनिक देंगे बीज प्रत्येक सीडोनिक सीड ट्रीटमेंट के लिए, बहुत सारे लोगों का सवाल यही आता है कि ये सर कैसे करना है, सोयाबीन को कैसे लगाना है, तूर को कैसे लगाना है, अपने कपास को कैसे लगाना है। ये बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल आते हैं, तो अगर हम अपना इस टाइप का अपने ही एरिया का अगर ये वीडियो अगर हम उनको दिखाएंगे तो उन आने वाले नए फार्मर्स के लिए थोड़ी आसानी होगी इस्तेमाल करने के लिए। तो थोड़ा अगर हम इसी के ऊपर हम सभी लीडर्स अगर अच्छे से अगर ध्यान दे सके तो कृपया कर ये वीडियो सभी लीडर्स अपने अपने एरिया का कलेक्ट करके अपने एरिया में लोगों को दिखाइए। आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए उसकी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा उसका, तो थोड़ा इसके ऊपर हम ध्यान देते हुए अपने सेशन के लिए आगे चलते हैं। हम उड़द और मूंग ये दोनों क्रॉप लेंगे आज। पिछली मीटिंग में, मतलब पिछले मंगल के मीटिंग में अपने कुलकर्णी सर जो है उनकी डिमांड थी कि थोड़ा इस क्रॉप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, मतलब हमें बिजनेस करते हैं तो थोड़ा इसके लिए भी हमें मीटिंग लेना जरूरी है। उड़द और मूंग ये दोनों क्रॉप लगभग सेम है, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मतलब कौन सा भी एरिया ले लो आप, अपने महाराष्ट्र में ले लो, एमपी में ले लो, या उधर आंध्रा में है, तेलंगाना में जाओ आप, इधर गुजरात में जाओ, सभी तरफ आपको ये क्रॉप जो है, ये दोनों ही क्रॉप आपको देखने को मिलेंगे। 1 एकड़ की अगर बात करते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 10 किलो बीज हमें डालना है, मतलब 8 से 10 किलो तक बीज, हम राउंड फिगर 10 पकड़ेंगे आज, राउंड फिगर 10 के हिसाब से हम चलेंगे। 8 या 10 किलो 1 एकड़ में हमें बीज डालना है। दो लाइन जो रहेगी वो दो लाइनों का अंतर जो रहेगा वो लगभग 30 सेंटीमीटर, और जो अपने दोनों झाड़ जो रहेंगे, दोनों रोप जो रहेंगे अपने, उसका अंतर जो रहेगा 10 सेंटीमीटर हमें रखकर उस पे उसको लगाना है। देखिए इसकी भी सीड ट्रीटमेंट करवानी जरूरी है, मतलब मान राउंड फिगर आंकड़ा पकड़ के चलेंगे, 10 केजी समझो हम बीज डाल रहे हैं, 10 केजी अगर हम बीज डाल रहे हैं तो 10 केजी के लिए सीडुनिक कितना इस्तेमाल करना है, तो हम अपना सोयाबीन के लिए जैसा करते हैं, मतलब 30 केजी के लिए जैसे कि हम 250 ml अपना सीडुनिक देते हैं, तो हम उसी हिसाब से, मतलब 3 एकड़ में अगर उसकी सोइंग हो रही है फार्मने वाले की, तो हम उसके लिए अपना 250 ml सीडुनिक दे सकते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। अच्छे से बीज के ऊपर वैसे ही जैसे कि हम सीडुनिक के लिए करते हैं वैसे ही उसको डालना है। सूखने के बाद उसको लगा देना है। बहुत अच्छे जर्मिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप एक फंगिसाइड भी डालना जरूरी है, ट्राइकोडर्मा डाल दीजिए, या कार्बेंडाजिम ले लीजिए, या थायरम है, ब्लू कॉपर है, ये कौन सा भी हम लोग ले सकते हैं। जैविक बुरशीनाशक की अगर बात करें तो ट्राइकोडर्मा इसमें बेस्ट है। एक 1 किलोग्राम, मतलब 1 केजी बीज के लिए, 1 केजी सीड्स के लिए 4 ग्राम के हिसाब से हमें लेना है, कितना किलो हम बीज डाल रहे हैं
तो वो हिसाब से हम उसको 1 किलो के लिए 1 किलो के हिसाब से उसको 4 ग्राम ले सकते हैं। ये दोनों जो पीक जो है ये अपने रूट्स जो रहती उसमें नाइट्रोजन स्टोर करके रखते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये दोनों चीजें। तो इसके लिए हम जैविक में भी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसी के पास जैविक कोई प्रोडक्ट्स है, उसमें राइजोबियम या पीएसबी, अगर ये दोनों भी अगर उनके पास है, तो हम इन दोनों की भी वहाँ पर सीड ट्रीटमेंट उनको रिकमेंड कर सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि ये नाइट्रोजन और फास्फोरस अच्छे से वहाँ पर स्टोर करके रखेगा अपने व्हाइट सूज में, ऐसे गांठ तैयार हो जाती है वहाँ पर, और वहाँ पर वो स्टोर करके रखता है। जैसे जैसे उसकी जरूरत होती है तो अपने खुद को वो इस्तेमाल करता है उस टाइम पे। वो हम उसका इस्तेमाल अगर करते हैं इन दोनों क्रॉप में, तो उसका भी रिजल्ट आपको बेहतरीन ही देखने को मिलेगा। इसको आप जैसे कि मान लीजिए हम इसकी सीड ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जैविक की, मतलब राइजोबियम और पीएचबी की, तो इसके साथ में अगर हम गुड़ मिलाते हैं तो और अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने पिछली भी बहुत सारी मीटिंग में बताया है कि जैविक प्रोडक्ट कौन सा भी हो, उसको इस्तेमाल करने के लिए दूध, छाछ या गुड़ के साथ में उसको मिला के हमें डालना है, तो उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। बात करते हैं इसके ऊपर आने वाले कीड़ों की या कुछ फंगस की। इसमें कीड़ों में मावा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मावा आएगा, इल्ली इसके ऊपर ज्यादा देखने को दिखाई देगी। जब उसको फली लगना जब स्टार्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर भी इल्ली का अटैक ज्यादा देखने को मिलता है। मावा जो रहता है एफिड, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर एक चीज मार्केट में, मतलब वो सस्ती भी मिलती है हमें, वो है रोगर। रोगर प्रोडक्ट जो सबसे सस्ता है और रिजल्ट उसके अच्छे हैं। मान लीजिए हम उसका स्प्रे जो है ऐसा लेके चलेंगे कि समझो हम 30 दिन का क्रॉप हो गया उस टाइम पे उसका स्प्रे ले रहे हैं, या 20-25 दिन का हो रहा है तब उसका स्प्रे ले रहे हैं। तो कभी भी एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे कि हम स्प्रे करते हैं, तो वो स्प्रे करवाते वक्त अपना स्प्रे करने वाला आदमी जो है वो थोड़ा सा फास्ट चलता है खेत में, मतलब इधर उधर हाथ घुमाए के वो सीधा फास्ट चलता है। तो इस टाइप से फवारनी न करते हुए अपना झाड़ जो है अपना पीक जो है वो पूरा भीग जाना चाहिए दवाई के कारण। इस टाइप से उसके ऊपर स्प्रे करवाना है, तभी रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। वो दवाई कौन सी भी हो, अपनी रहो या मार्केट में की रहो, कौन सी भी दवाई रहो, उसका इसी टाइप से हमें इस्तेमाल करना है। आप रोकर ले सकते हो, कुछ दवाइयों के नाम आपको बता रहा हूँ, और अपनी आप उसमें से कौन सा भी एक ले सकते हो। इसके लिए आपको रोगर भी चलेगा, इसके लिए आपको एसिफेट भी चलेगा, फिप्रोनिल भी उसके लिए चलेगा, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं रिजेंट, ये भी चलेगा। अपना इमिडाक्लोप्रिड भी चलेगा जो कॉन्फिडर नाम से मार्केट में, टाटा मीडा नाम से मार्केट में है, मीडा नाम से, नागार्जुना कंपनी का मीडा नाम से है। आप कुछ भी कंपनी का एक ले सकते हो, या तो अपना ये एक्ट्रा भी चलेगा इसके लिए, मावा कीट के लिए। इन सभी दवाइयों के रिजल्ट आज तक के अच्छे ही आए हैं, आगे ये अच्छे ही आएंगे। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि ये मावा कीट अगर अपने पीक के ऊपर आती है, तो इस टाइम पे जब हम स्प्रे लेंगे तो उसी के साथ में अपने प्रोडक्ट भी डालना है, ताकि उसकी हाइट बढ़ सके, उसको फ्लावर अच्छे से आ सके। उस टाइम पे अगर हम उसको इस कीटनाशक के साथ में ही अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो कीट भी नियंत्रण में आ जाएगी और अपना उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तंबाकू का जो क्रॉप रहता है उसके ऊपर बहुत इलियो का अटैक दिखता है, मतलब उस पत्तों का आपको छेद बहुत सारे देखने को मिलेंगे। वही इल्ली जो है, कीट कीट जो है अपने इस उड़द और मूंग या सोयाबीन के ऊपर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसको पहचाने कैसे, तो पत्तों के ऊपर आपको छेद दिखने को मिल जाएंगे, या तो उसके उस इले के शरीर के ऊपर बाल ऐसे खड़े हुए दिखाई देंगे। तो ये इले जो है अपने पत्तों के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्लिनोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्पिनोसाइड या अवांट वगैरह जो प्रोडक्ट आते हैं, डुपॉन्ट का अवांट करके एक प्रोडक्ट है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम कोराधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या टाकुमी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उस टाइम पे अगर ये इनमें से कौन सा भी अगर हम कीटनाशक लेते हैं,
तो इस इली के लिए, इस कीट के लिए हमें उसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं इन दोनों क्रॉप पे आने वाले रोगों की, तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक जो है वो बहुत ज्यादा आता है। पाउडरी मिल्ड्यू मतलब पत्तों के ऊपर ऐसे सफेद धब्बे आपको देखने को मिलेंगे, दोनों साइड से। ऊपर के साइड में वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, पीछे के साइड में भी रहते हैं। सफेद धब्बे जब देखना स्टार्ट हो जाएगा, समझ लेना कि ये पाउडरी मिल्ड्यू है। और एक बात ध्यान में रखने लायक है कि पाउडरी मिल्ड्यू का अगर अगर अटैक ज्यादा होता है तो मार्केट में दवाई तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू अच्छे से कवर कभी नहीं हो पाता। तो पहले पहले ही दिन से अगर हम इसके लिए अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ दवाइयों का अगर हम स्प्रे शुरू रखते हैं तो हम इसको भी नियंत्रण में ला सकते हैं। इसके लिए हम सल्फर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक अच्छा प्रोडक्ट है इसके लिए, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम भी इसके लिए चलता है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है पाउडर मिल्ड्यू के लिए। या नागार्जुना कंपनी का इंडेक्स नाम से प्रोडक्ट आता है, उसका भी रिजल्ट इस पाउडर मिल्ड्यू के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इस पत्तों के ऊपर जब ये पत्ते के ऊपर सफेद धब्बे जब दिखना स्टार्ट हो जाएंगे तो कुछ दिनों बाद अपने झाड़ में से पत्ते जो है वो नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, और अपने झाड़ की जो है वो हाइट वहां पे थम जाएगी, रुक जाएगी, और उस कारणवश हमारा उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए ये रोग जो है अपना एक आने वाला पाउडर रिमूव, इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। उड़द और मूंग के लिए येलो मोजाक, अपने उड़द और मूंग में ये भी एक प्रॉब्लम ज्यादा आता है। येलो मोजाक, इसको हम वायरस भी बोल सकते हैं। उड़द और मूंग में बहुत सारा एरिया तो ऐसा है, मतलब अगर हम महाराष्ट्र की या अमरावती की अगर बात करते हैं तो अमरावती में एक अंजनगांव सुरजी करके एक तहसील है। उस एरिया की अगर बात करते हैं तो उस एरिया में लोगों ने उड़द लगाना छोड़ ही दिया है। उसका रीजन ऐसा है कि इस, इसके लिए तो पहले तो क्या होता है कि पत्तों के ऊपर जैसे धीरे धीरे ये पीलापन आना शुरू हो जाता है, ऐसे थोड़े थोड़े हल्के हल्के धब्बे देखने को मिलेंगे, बाद में पूरा पत्ता पीला होके वो सिकुड़ जाएगा और वहां पे पूरा वो झाड़ जो अपना वो खत्म हो जाएगा। और इस कारण दूसरा एक प्रॉब्लम क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पे अच्छे से नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण करने की क्रिया जो है यहाँ पे रुक जाएगी, थम जाएगी, और उसी कारणवश अपने पौधे की या अपने झाड़ की हाइट जो है वो रुक जाएगी। इसको प्रसार करने का काम तो सफेद मक्खी वो बहुत ज्यादा करती है, उसको भी हमें कंट्रोल में लाना जरूरी है। और इसको कंट्रोल में लाने के लिए हम अपना उलाला का स्प्रे ले सकते हैं, रिजेंट का स्प्रे ले सकते हैं, एस्टेडामाप्राइड का भी स्प्रे ले सकते हैं, एसिपेट का भी चलता है, अपना पेगासस है, पोलो है। इन सभी प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रोगर भी चलता है इसके लिए, उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। थोड़ा सा प्रमाण जो है वो सिर्फ अगर ज्यादा अटैक अगर इसका दिखता है, मतलब इससे ये येलो मोजाक तो नहीं कवर होगा, लेकिन इसको फैलाने वाली जो कीड़ जो है वो नियंत्रण में आ जाएगी। इसको कंट्रोल करने के लिए तो अपना जो हिंग जो हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपना सिलिका सुपर भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, अपना मास्टर क्लीन भी हम लोग इसके ऊपर दे सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे फंगस भी बहुत ज्यादा जन्म लेता है। सिलिका सुपर यहाँ पे ये काम करेगा कि अपना उसकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए वो काम करेगा, और उसी कारणवश क्या हुआ कि उसकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ने के कारण उसके ऊपर आने वाला ये येलो मोजाक जो है तो वो थोड़ा सा उसकी मात्रा कम हो जाएगी। उसका उसकी अगर मात्रा कम होगी तो उसका उत्पादन हम अच्छे से ले सकते हैं। कौन सा भी पीक रहो, उसको कीड़ों का अगर हमें नियंत्रण अच्छे से करना है तो एक बात ध्यान में रख, सभी लोगों ने मतलब हर एक क्रॉप के लिए एक बात ध्यान में रखनी चीज एक, ये नीम ऑयल का जितना हो सके उतना ज्यादा इस्तेमाल करना जरूरी है। नीम ऑयल का आप ज्यादा इस्तेमाल करो। अपना हम लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करंच ऑयल मार्केट में मिलता है, हम लोग उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
या एरंडी का ऑयल, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर, या जेट्रोफा का काढ़ा बना के हम उसका भी स्प्रे ले सकते हैं अपने कीड़ों के लिए। कौन से भी क्रॉप की, कौन सी भी टाइप की वो कीट आई हो अपने क्रॉप के लिए, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन सभी का मिश्रण करके। थोड़ा सा कॉटन के ऊपर जाएंगे हम लोग आज, क्योंकि अभी बहुत बहुत सारे एरिया में कॉटन बहुत ज्यादा लोग लगाते हैं, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है कॉटन की। ये बात अलग है कि पिछले साल कॉटन में इली का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा था, तो उस कारणवश बहुत सारे लोगों ने उसको उसकी मात्रा कम कर दी लगाने की, मतलब जहाँ पे वो 10 पैकेट लगाते थे वो कम हो गए। तो इसके ऊपर, इसके पूरे शेड्यूल के ऊपर न जाते हुए, इसके ऊपर जो कीड जो आती है और उसके लिए हम कौन सी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे आज। मावा मतलब उस पे आने वाली एफिड, थ्रिप्स, ये कीट जो है, इसके लिए हम एसिपेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फोरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे बहुत सारे लोग थिमेट नाम से पहचानते हैं। हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थ्रिप्स का, या जिसको हम उस सफेद रंग की एक कीड़ रहती है, उसके ऊपर काले डब्बे रहते हैं, इस टाइप की पिंडा डेकुन जैसे बोलते हैं, अगर इस टाइप की अगर कीड़ रहती है, तो इसके लिए हम एक्ट्रा या एसिडामापाइट इसका इस्तेमाल ले सकते हैं, कर सकते हैं। सफेद मक्खी, चिप्स की कीड अगर एक साथ में अगर दिखाई देती है, तो इसके लिए हम उलाला का स्प्रे लेंगे या रेजेंट का स्प्रे लेंगे। ये दोनों एक साथ में मिला, अगर अटैक अगर ज्यादा रहता है तो हम एक साथ भी इसको मिला सकते हैं। मान लीजिए ये रस चूसने वाले कीट और अपने बोन को खाने वाली कीट, बोन रिलीज जिसे हम बोलते हैं, ये सभी एक ही टाइम पे अगर रहती है, तो इसके लिए हम एसिपेट, ट्राइचोफॉस, अपना क्या बोलते हैं, नगाटा, सॉरी नगाटा नहीं, फेम, टाकुमी, कराटे, प्रोक्लेम, कोराजन, इस टाइप के दवाई लेकर इसके साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिक्स मिला के या एसिडामाप्रिड डाल के हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। ये आने वाली कीट जो है, ये रफली मैंने बताई कि मतलब ये कब आने के टाइम पे हम कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कंटेंट वाइज अगर आपको चाहिए तो मैं कल आपके अपने ग्रुप में एक मैसेज अच्छे से टाइप करके आपको कंटेंट वाइज शुद्ध हिंदी में टाइप करके मैं आपको भेज दूंगा। तो आप अपने अपने हिसाब से उसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले अपने पास रख लीजिए। उसका मतलब आप इतना ही नहीं तो कौन से दिनों में कौन सी कीट उसके ऊपर ज्यादा आती है, ये भी थोड़ा सा उसके ऊपर मैं आपको लिख दूंगा, तो थोड़ा सा आपको समझने में या लोगों को समझाने में थोड़ी सी आपको आसानी आ जाएगी। रोग की अगर बात करते हैं हम कॉटन के लिए, तो इसमें सबसे पहले तो आएगा करपा। करपा के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो शुरुआत के दिनों में हमें सीड ट्रीटमेंट करवानी है फंगीसाइड डाल के। फंगीसाइड डालने के बाद भी उसके ऊपर करपा तो आएगा ही, या अपना फंगीसाइड रहो या मार्केट में का रहो, उसके ऊपर आगे चलकर आने वाला ही। लेकिन शुरुआत के दिनों में जो दिखता है वो उसके ऊपर नहीं दिखेगा, वो उसी कारणवश अपना अंकुर बाहर निकलने के टाइम पे वो मर जाएगा। तो ये भी वहां पर कंट्रोल करेगा यहाँ पे, इसलिए हमें शुरुआत के दिनों में ही उसको जब हम सीड ट्रीटमेंट करवाएंगे उसी टाइम पे हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 22 M45 या अपना वरदान भी हम उस टाइम पे ले सकते हैं। लाले इसमें एक ज्यादा आता है। लाले जैसे कि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे मीटिंग में बताया है कि लाले आने का कारण क्या क्या है, या उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए तो अपना मास्टर क्लीन और अपना कॉटन किंग, ये दो प्रोडक्ट अपने पास है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मर का प्रादुर्भाव, ये रोग भी इसके ऊपर ज्यादा आता है, जिसके इसी कारणवश क्या होता है कि पौधा अपना मरना पूरा मर जाएगा, वो डेड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है, पहले पत्ते जो है, पहले पत्ते पूरे पीले हो जाएंगे, फिर अपने ब्रांचेज जो रहती है वो धीरे धीरे ऐसे सूखना, मतलब सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी।
मान लीजिए किसी कारणवश क्लाइमेट अगर एकदम से चेंज हो गया या हवा तेजी से अगर बहती है, तो उस टाइम पे वो ब्रांचेस जो है उसकी वो टूट जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा अपना झाड़। तो इसके लिए भी सबसे बेहतर चीज क्या है, एक कि सीड ट्रीटमेंट करवाते वक्त एक फंगिसाइड का उसके लिए सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। और जैसे जैसे क्रॉप की एज बढ़ेगी उसी टाइम पे हमें उसके ऊपर कुछ मैग्नीशियम भी डालना पड़ेगा, हमें कैल्शियम भी डालना पड़ेगा, पोटेशियम नाइट्रेट भी उसके ऊपर डालना पड़ेगा, अ, उसके लिए हमें फंगिसाइड भी डालना पड़ेगा। तो ये सभी दवाइयों का मिश्रण करके हम अगर उसके ऊपर लेते हैं स्प्रे, तो ये भी रिजल्ट हमें वहाँ पे अच्छा ही मिलता है देखने के लिए। आने वाली अगली मीटिंग जो रहेगी अपनी, तो उस मीटिंग में हम लोग कॉटन के बारे में कुछ ऐसी चीजें जानेंगे कि शायद बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं मार्केट में कि 1 एकड़ में उत्पादन कितना आता है, या तो 1 एकड़ में कितने झाड़ बैठते हैं। दूसरा एक कि एक झाड़ से हमें कितना कॉटन मिलेगा, 1 एकड़ में तो छोड़िए, एक झाड़ से हमें कितना कॉटन मिलेगा, उसका वेट कितना आएगा। ये सभी चीजें जो है हम अगले मंगलवार के दिन देखेंगे। ಅದು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಇಟ್ಕೋರಿ। शायद किसी का माइक ऑन है, तो कृपया कर वो अपना माइक बंद कर लीजिए ताकि किसी को भी डिस्टर्ब ना हो। तो थोड़ा सा आज कुछ प्रोडक्ट के बारे में, अभी तो मतलब अ, लगो लगाना किसी के ऊपर स्विंग शुरू नहीं हुई अभी तक। तो सीड ट्रीटमेंट कुछ जगह पर शुरू है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सीड ट्रीटमेंट करवाते टाइम का वीडियो हम सभी लोगों को लेना है। सीड ट्रीटमेंट के लिए अपना सिडोनिक, वरदान, ये 2 प्रोडक्ट हमें चलानी है। और जमीन के लिए, जमीन का पीएच बैलेंस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपना सैयद जी का। ऐसा आज एक उदाहरण के तौर पर लीजिए, मान लीजिए किसी की कोई सोयाबीन ये क्रॉप लगा रहा है, तो सोयाबीन क्या उसका शेड्यूल कैसे हो जाता है पूरा। तो पहले लगाने के टाइम में तो वो सिंगल सुपर फास्फेट वहाँ पे डालेगा, एसएसपी डालेगा, या तो डीएपी वहाँ पे लेके डालेगा वहाँ पे। उसके बाद में उसके ऊपर स्प्रे भी लेगा, 2 या 3 उसके ऊपर स्प्रे भी लेगा। तो बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं, जैसे कि हम 8 kg की अपनी बैग देते हैं, तो लोग सारे पूछते हैं कि सर ये तो 8 किलो की बैग है, और इसकी कीमत 1,000 रुपए, चलो डिस्काउंट भी दिया तो 800 रुपए में हमें गिरती है ये, तो बहुत महंगी हो जाती है। ये बहुत सारे लोग हमें सवाल पूछते हैं। तो हम तो रासायनिक खाद 50 किलो को लाके इसमें डालते हैं। तो उनको एक ही बात बोलनी है सीधी सीधी, जैसे कि मान लीजिए कि हमने डीएपी की एक बोरी ला ली 50 किलो की मार्केट में से। डीएपी की एक बोरी तो ला ली, उसके ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% उसके ऊपर लिखा हुआ है। माने कि जब हम उसको एक गोनी डाल लेंगे, मान लो एक गोनी डाल दिया सोयाबीन के लिए, तो हमें नाइट्रोजन मिलेगा 9% और अपना ये फास्फोरस मिलेगा 18%। ये तो हो गया। और बाकी बचा हुआ क्या, बाकी वो बचा हुआ ऑक्साइड है, जिसका हम पैसा दे रहे हैं दुकानदार को या वो कंपनी को, और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, खेत में डालने के लिए हम खुद से कर रहे हैं वो मेहनत पूरी। हम जिसकी जरूरत नहीं वो भी अपने खेत में जा रहा है, जो अपने जमीन को कड़क करने के लिए कारण होता है। तो हम जो 8 किलो की बैग बैग दे रहे हैं, तो ये 8 किलो की बैग वो 50 किलो की आपकी डालने की जरूरत नहीं है। ये 8 किलो जो है 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। और ये 1 एकड़ में डालने के बाद में इसके साथ में आपको कौन सा भी ऐसा मटेरियल इसके अंदर नहीं मिलाया हुआ है कि जो अपने जमीन के लिए या अपने क्रॉप के लिए फायदेमंद नहीं है। इसका हर एक दाना, इसका हर एक दाना जमीन में जैसे डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ये अपने पीक के लिए और अपनी जमीन के लिए फायदेमंद चीज है। तो एक बात ये हो गई कि मतलब पैसा भी उठाने की जरूरत नहीं, 50 किलो को उठाने के लाल की जरूरत नहीं। मान लीजिए उसके पास 4 एकड़ अगर जमीन है या 5 एकड़ अगर जमीन, तो उसको 5 बैग डीएपी लाने पड़ेंगे। और वही अगर अपनी 5 एकड़ जमीन है, सॉइल केयर हम लोग उसको दे रहे हैं, तो उसको 5, उसका भी इसमें 5 बैग में हो जाएगा। लेकिन ये 5 बैग वो खुद जाके अपनी गाड़ी में लाद के ला सकता है, वो डीएपी की 5 बोरियां नहीं ला सकता हो। तो ये भी ट्रांसपोर्टिंग में थोड़ा सा उन लोगों के लिए हल्का हो जाएगा। और कीमत में तो फर्क है, अपना 1200 रुपए का डीएवी आएगा, अपना 800 रुपए का, 400 रुपए तो यही बच रहे। और इसके साथ में वो जो बचा हुआ ऑक्साइड जो है अपने सॉइल केयर जी के साथ में नहीं आएगा,
ये प्योरली ऑर्गेनिक में आता है, जो कि अपनी जमीन के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। इसका दाना दाना अपनी जमीन के लिए अच्छा न्यूट्रिएंट्स है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे उत्पादन के लिए अपने सॉइल केयर जी का। लेकिन एक बात सभी को इसमें ध्यान रखने लायक एक चीज, कि अगर हम इसको रासायनिक बोरे के साथ में अगर मिला के डालते हैं, तो जमीन में केंचुआ और गांडू अपना बैक्टीरिया, इन दोनों की संख्या नहीं बढ़ेगी। बाकी जो फायदा है उसका ये 100% मिलेगा, लेकिन ये दो चीज हमें वहां पे नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा यही अगर हम पहले ही अगर क्लियर कर देते हैं हर एक फार्मरों को, तो थोड़ा सा ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। और अच्छा इसलिए रहेगा कि उसके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये ऐसी तरह की रासायनिक खाद के कारण बैक्टीरिया मर जाएंगे या केंचुए मर जाएंगे। ऊपर से बोल रहे कि सॉइल केयर जी आप रासायनिक खाद के साथ में डाल दो, तो ये अगर हम वही अगर क्लियर दे, तो उसके मन में जो डाउट आ रहे हैं वो वही क्लियर हो जाएंगे। बात करते फिर अपने सिलिका सुपर की। सिलिका सुपर की इसलिए क्योंकि सोयाबीन की जब सोइंग हो जाएगी, उसको लगाना हो जाएगा अपना खेत में, मान लीजिए लगा लिया, तो 15-20 दिन क्या करते हैं हम, एक तणनाशक का वीडीसाइड का उसके ऊपर स्प्रे लेते हैं, हर्बिसाइड का स्प्रे लेते हैं। तो बहुत सारे लोग उसके साथ में कीटनाशक भी मिलाते, नो प्रॉब्लम, उसके ऊपर हम जाएंगे नहीं। लेकिन जैसे भी हम तणनाशक का स्प्रे लेते हैं, तो आप सभी लोग एक काम करना है, आप सभी लोगों को, जैसे कि आप सीड ट्रीटमेंट के लिए उसको सॉइल केयर जी और अपना सीडोनिक दोगे, या हल्दी या अदरक, या ऐसे अगर क्रॉप रहे तो आप मल्टीपास्टर दोगे, तो उसी टाइम पे आपको उसको एक सिलिका की बोतल भी देनी है। और उसको बोलना है, वो फार्मर को, उन फार्मर को सभी लोगों को बोलना है कि कुछ दिन बाद जैसे कि जर्मिनेशन हो जाएगा, आप तणनाशक का स्प्रे लेने वाले हो, तो उस तणनाशक के साथ में आपको ये सिलिका सुपर ऐड करके डालना है। ऐड क्यों करवाना है? क्योंकि जैसे कि तणनाशक उसके ऊपर स्प्रे हो जाएगा, तो उसको एक शॉक बैठता है अपने पौधे को, वो थोड़ा पीला हो जाएगा, उसकी हाइट कम जाएगी। तो ये कंट्रोल में लाने के लिए या ये क्लियर करने के लिए अपना सिलिका सुपर सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट ऑप्शन है वहां पे। सिलिका सुपर एक टंकी में 40 या 50 ml डालना है, और अपना मल्टीपास्टर लेना है, उसको 5 ml सीधा तनाशे के साथ में मिला के उसका स्प्रे करवा दो। सबसे बेहतर रिजल्ट आपको वही देखने को मिल जाएगा। इसके अभी अगर चला जाता है तो इससे क्या होगा कि उस टाइम पे हम पहुंच नहीं पाए, वो तो तणनाशक उन्होंने स्प्रे कर दिया, तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। अगर हम पहले से अगर उसका अगर अच्छे से प्लानिंग करते हैं, इसी के साथ में अगर हम उसको देते, तो आपको 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपको उसका रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसके ऊपर सब लोग ध्यान देंगे। और जैसे कि मैंने मीटिंग स्टार्ट की थी, उसी टाइम पे बोला था एक चीज, चलो 24 तक अपनी संख्या पहुंच चुकी है, ठीक है, लेकिन थोड़ी और बढ़नी चाहिए हमारी ये संख्या। तो पिछले मंगल के दिन मैंने एक और बात बोली कि आप सभी लोगों को, कि आप अपने सभी लोग अपने अपने सवाल लिख कर रखेंगे। जैसे भी अपना सेशन स्टार्ट होगा, आप सभी लोग वो सवाल पूछेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने अपने अपने सवाल लिख के रखे होंगे, या कुछ लोगों ने अपने माइंड में फिक्स करके रखे होंगे। आप मार्केट में जब काम करते हो, आपको आने वाले सवाल लोगों की तरफ से, फार्मर्स की तरफ से, तो कृपया कर आप पूछ लीजिए हो। मैं आशा करता हूँ कि जो भी आप सवाल पूछोगे, मैं उससे उसका आंसर देकर आपको अच्छे से सेटिस्फाई आपको कर पाऊंगा। तो कृपया कर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते डाकोरकर साहब, नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार। सर कल्याणकर बात कर रहा हूँ। नमस्कार सर, बोलें सर। जय हिंद साहब। तो मेरे को एक किसान ने ऐसा सवाल पूछा, तुम्हारा जो सॉइल केयर जी है वो रासायनिक बोले तो रासायनिक खत के साथ नहीं डाले तो नहीं जमता क्या? चलता है ना? तो हाँ चलता है। तो उसके साथ मैं बोला, साहब तुमने क्या हमारा शिडोनिक है ना, शिडोनिक नहीं क्या अपने सॉइल केयर जी बैग बैग के साथ मिला के डाल दीजिए। तो वो बोल रहा था मेरे को खत में डालना है, तो तुम्हारा शिडोनिक तुम्हारे सॉइल केयर जी बैग को लगा के अगर डाल दिए तो उसका बेनिफिट कैसा रहेगा? मान लीजिए कि हम सोयाबीन के लिए समझो ये ट्रीटमेंट ऐसी कर रहे हैं, सोयाबीन के लिए नहीं, समझो हर एक क्रॉप के लिए मान लीजिए हमने सॉइल केयर जी दे दिया,
सॉइल केयर देने के बाद में जैसे कि हम उसको अच्छे सा और फायदा मिलने के लिए वहाँ पे हम सीडोनिक उसको इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, और सॉइल केयर जी के ऊपर डालने के बाद जमीन में डालने के लिए। रासायनिक खाद के अगर साथ में उसको अगर डालते हैं तो केंचुए और बैक्टीरिया नहीं बढ़ेगी। वैसे अगर उसके साथ में डालते हो तो बाकी बेनिफिट के साथ में आपको ये दोनों चीजें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगर रासायनिक खाद दोनों मिला के उसको डालेंगे तो ये दो सिर्फ नहीं होगा। और मान लीजिए कि सिर्फ सॉइल केयर जी डाल रहे हैं लेकिन उसके साथ में सीडोनिक भी मिला रहे हैं, तो इसका बेनिफिट ये ऐसा होगा कि ये दोनों भी चीजें अपने जमीन के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि जमीन में कौन सी भी चीज एकदम से अगर हम डालते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि जमीन में केंचुए या बैक्टीरिया की संख्या एकाएक नहीं बढ़ जाएगी कि आज डाल दिया कल हो जाए हो गया, या 8 दिन हो गया पर परसों के दिन हो गया, या 20 दिन हो गया। इसको टाइम लगता है थोड़ा। अगर ये दोनों चीजें अगर बात करते हैं इसके ऊपर आने वाले इसके अंदर आने वाले कंटेंट की, तो मैंने पहले ही जैसे कि बताया कि अपने सॉइल केयर जिम्मे ऑर्गेनिक कार्बन जो जमीन के लिए काम करता है, बाकी के ऊपर मैं जाऊंगा ही नहीं। जो अपने बैग में नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर मैं आपको फोकस कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक कार्बन उसके अंदर जो आता है वो जमीन के लिए अच्छे से फायदेमंद है। और अपना सीडोनिक जिसके अंदर की जीवामृत हम लोगों ने डाला है, या सीविड एक्सट्रैक्ट, सीविड एक्सट्रैक्ट का पिछली बार मैंने जो गट बताए थे तीनों उस आपको ध्यान में आए होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन जब जमीन के ऊपर जाएगा तो ये रिजल्ट जो है ये एकदम फास्ट देगा, जल्दी देगा। मान लीजिए कि सेपरेट हम जब सॉइल केयर डालते हैं 30 या 45 दिन बाद या 60 दिन बाद वहाँ पे थोड़ा सा बैक्टीरिया की संख्या या केंचुए की संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये दोनों चीजें मिला के बाद क्या होगा कि वो थोड़ा सा रिजल्ट हमें जल्दी मिल जाएगा, या 35-40 दिन या ज्यादा से ज्यादा 50 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा। 10-15-20 दिन थोड़ा सा रिजल्ट उसका अच्छा मिलेगा, ये केंचुए और बैक्टीरिया के लिए। बाकी ओवरऑल जो रिजल्ट है मतलब उसकी हाइट, ग्रीनरी, सॉइल केयर डालने के बाद में मान लीजिए कि 8वें 10वें दिन समझो उसमें ग्रीनरी आती है, या 5वें दिन उसमें ग्रीनरी आती है। इस हिसाब से अगर हम डालते हैं सीडोनिक मिला के, तो इसका रिजल्ट आपको तीसरे दिन वहां पे देखने को मिलेगा। क्योंकि ये सीडोनिक जो हमने ऊपर से डाला है ये जल्दी ऑब्जर्व कर लेगी जमीन, अपना पिक उसको जल्दी उठाएगा, और उसका रिजल्ट हमें तीसरे या ज्यादा से ज्यादा चौथे दिन आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है कल्याण सर, समझ में आया होगा आपको, ऐसी आशा करता हूँ मैं। ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू थैंक सर। यू। हाँ, नमस्कार सर। जयपाल सिंह सेंगर, बोलिए सर। हाँ सर, आपने ये सॉइल केयर जी के सॉरी सॉइल केयर जी और अपन सीडोनिक तो बीज प्रक्रिया के लिए दे रहे हैं उनको, और खाद डालने के लिए देंगे। उसके बाद में 2 फव्वारे कौन से बोले अपने तणनाशक के साथ में? सिलिका सुपर। सिलिका सुपर। जी जी जी, तणनाशक के साथ में सिलिका सुपर का इस्तेमाल करना है, सिलिका सुपर और मल्टीपास्टर। सिलिका सुपर और मल्टीफास्टर। जी जी जी, अच्छा। और मल्टीपास्टर तो वैसे जैसे भी हम कौन सा भी स्प्रे अगर लेते हैं तो हाँ, मल्टीपास्टर को तो डालना ही है, लेकिन अच्छा। तणनाशक के साथ में सिलिका सुपर डालना बहुत जरूरी है। सिलिका सुपर कितना डालना पड़ेगा? एक 40 या 50 ml डालना है एक टंकी के हिसाब से, 15 लीटर की एक टंकी के लिए। अच्छा, 40 से 50 ml। हाँ, और ये मास्टर क्लीन 5 ml। मास्टर क्लीन नहीं सर, मल्टीपास्टर। मल्टीफास्टर। मल्टीपास्टर 5 ml डालना है उसको। मल्टीफास्टर 5 ml। और जी सर जी सर। डीएपी के बारे में आपने बताया कि उसमें कितने हम्म। परसेंट रहता है? अ, एक गोनी के अंदर जो लिखा हुआ है हाँ 1846, तो हाँ आप एक गोनी जब डालोगे ना तो आधा हो जाएगा, मतलब वो 9% नाइट्रोजन मिलेगा और अट्ठारह हाँ। परसेंट फॉस्फोरस मिलेगा। 9% नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और 18% फॉस्फोरस। 18% फॉस्फोरस। हाँ, तो जी। 1846 जो लिखा हुआ है वो 100 किलो का प्रमाण है। 100 किलो आप डालोगे तब आपको अठारह अच्छा छियालीस मिलेगा वो। अच्छा। हाँ सॉरी, 18 नहीं, 18% फॉस्फोरस नहीं, 23%। 23% मिलेगा। हाँ, 23%। अच्छा, 23% फॉस्फोरस मिलेगा। जी जी जी। और नाइट्रोजन, नाइन और बाकी परसेंट क्या रहेगा? बाकी उसमें क्या रहेगा बाकी वो बोला? ऑक्साइड एस्टेट, रहेगा, ऑक्साइड ऑक्साइड रहेगा, ऑक्साइड। ऑक्साइड रहेगा ना? ऑक्साइड। ठीक है सर, क्योंकि कल मेरे को एक को समझाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये हाँ 1846 के लिए, अब मान लीजिए आप 19-19 खाद ले रहे हो। हाँ। 19-19 मतलब क्या, 19-19। 19% अच्छा उसमें नाइट्रोजन आएगा, 19% फॉस्फोरस आएगा, 19% उसमें पोटेश आएगा। तो जब आप अच्छा। 100 किलो डालोगे तो वो 19-19 मिलेगा। हाँ, आप 50 एक किलो एकड़ में डालोगे तो कितना हो जाएगा, वो आधा ही हो जाएगा वो। आधा ही हो जाएगा। हाँ, 9.5% ही हो जाएगा वो। हाँ
और अपने और सॉइल बाकी केयर जी बचा में, हुआ क्या? अपने सॉइल केयर जी सॉइल में, केयर जी में, सॉइल केयर जी में उसमें सीविड एक्सट्रैक्ट है, अच्छा सिलिकॉन है उसमें, हाँ और ह्यूमिक एसिड आएगा उसमें। ये बैग के ऊपर जो लिखा हुआ है वो बोल रहा हूँ, जो नहीं लिखा हुआ है अच्छा, वो है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन, जी जी जी। अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन, सिलिकॉन और सीविड स्टैक, सिलिकॉन, सीविड एक्सट्रैक्ट और ह्यूमिक एसिड। अच्छा ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, गायकवाड सर, नमस्कार सर। हा नमस्कार नमस्कार आता जे सोयाबीनची जी लोक पेरणी करतात त्याच्यासोबत काही कोणी आपले कोणी डीएपी वापरते, कोणी दाणेदार वापरते, तर अशा मग आपल्या म्हणजे त्या पिकाला म्हणजे सोयाबीनला जे एक्झॅक्ट कोणतं लागतं सर, म्हणजे त्याचं प्रमाण सांगा एकदा आम्हाला, कोणतं वापरलं म्हणजे त्याला फायदा होईल सर? त्याला डीएपी टाकण्याची गरज नाही, काहीच टाकायची गरज नाही. आपलं सॉइल केअर जी 8 किलोची बॅग आणि 25 किलो फॉस्फरस, म्हणजे त्यांची टाकायची इच्छा आहेच तर फॉस्फरस 25 किलो, या 2 गोष्टी मिळून टाका, बाकी खत टाकण्याची गरजच नाही त्याला. बरं सर, बरं. फॉस्फरस 25 आणि किलो का? त्यांची जर इच्छा आहे, म्हणजे त्यांना पहिले समजून सांगा गरज काहीच नाहीये, तुमची इच्छा आहे म्हणूनच आपण समजा फॉस्फरस घेतोय 25 किलो. जर तुम्ही आम्हाला जर म्हणजे आमच्या पद्धतीने जर करायचं, जर तुमची खरोखर तयारी असेल तर तुम्ही फॉस्फरस टाकू नका, मला फक्त सॉइल केअर टाका. बरं बरं बरं. आणि जरी त्यांची बाबा नाही बा एकदम बंद कसं करायला, तर 25 किलो फॉस्फरस त्यांना फक्त रिकमेंड करा, सिंगल सुपर फॉस्फेट. सिंगल सुपर फॉस्फेट का? बरं सर, बरोबर. चालतं, ओके सर, थँक्यू. ओके ओके. हाँ नमस्कार सर। नमस्कार कुलकर्णी सर, नमस्कार. हाँ नमस्कार सर। ये क्या है सर, अपना ये तुवर जो पेरते हैं ना सर, वो पेरने के बाद वो थोड़ा बारिश ज्यादा होने के बाद वो ये क्या होता सर, ये जमीन गीला हो जाता है। देखो सर, जमीन गीला होने के बाद वो खेत में क्या है, गेचुए ज्यादा है सर, वो गेचुए जगह ऊपर नीचे करने में क्या हो जाता है सर, वो जो जमीन है ना सर, जंगल जल्दी सूखता नहीं है सर। उसके वजह से जो ये उसके जो रूट्स है ना, वो रूट्स खराब होके और वो पौधा सूख जाता सर, पौधा सूख जाता सर। तो उसके लिए कुछ ऑप्शन है क्या? अभी पेरने का टाइम पे कुछ डाल के पेर सकते क्या? पेरने का टाइम पे मुश्किल होगा, जैसे कि मान लीजिए कि उसमें केंचुओं की अगर संख्या बहुत ज्यादा रही, तो आपका जैसा बोलना है कि बारिश अगर ज्यादा होती तो वहाँ पे वो जल्दी सूखती नहीं जमीन, वो हाँ ऊपर सर। नीचे होती है, उस कारणवश। सर हाँ सर। ऐसी कौन सी भी जमीन पकड़ लो कि वहाँ पे बारिश होने के बाद में ज्यादा पानी रुकता है, नहीं ज्यादा पानी टाइम पर अगर वहाँ पे नहीं रुकता सर। हाँ। उस टाइम पे हेलो। अगर जमीन अगर उस टाइम पे ज्यादा गीली अगर वहाँ पे रहती है, तो हाँ सर। जमीन वो केंचुओं का कोई प्रॉब्लम नहीं सर, उसमें जमीन का प्रॉब्लम है। हाँ केंचुओ सर। उसमें कुछ नहीं करते, केंचुओ तो उलट अच्छा ही है सर अपने जमीन के लिए। हाँ सर। हाँ सर। मान लीजिए फिर भी अगर उन लोगों का ऐसा अगर प्रॉब्लम उनको अगर ऐसा लगता है, तो उसमें अगर हम अपने इसका अगर खाद डालते हैं अपने क्या बोलते हैं उसको, गोट का अगर खाद डालते हैं उसको, लेंडी खाद अगर उसको डालते हैं तो वो अच्छा रहेगा वहाँ पे। हाँ सर। हाँ सर। और उसको क्या क्या दे सर उसको लेंडी खाद डाल दो सर, क्या सर? बकरी की खाद, बकरी की खाद, बकरी की खाद डालना सर। जी 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 जी। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके। ओके सर, ओके, लेकिन थैंक यू उसको सर। पहले अच्छे से कंपोस्ट करना पड़ेगा। हाँ सर। कंपोस्ट करना पड़ेगा उसको अच्छे से। ठीक है सर, ओके सर, ओके। ठीक ठीक सर। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्कार हेलो, सर। नमस्कार हॅलो, सर. हा सर, मी काय बोला म्हणतो, सर. याच्यासोबत आपल्याला ट्रायकोडर्मा पण टाकावं लागेल. ट्रायकोडर्मा कोणत्याही पिकाला वापरलेला काहीही प्रॉब्लेम नाही, कारण ते एक जैविक बुरशीनाशक आहे. अच्छा, तुम्ही कोणत्याही पिकाला कोणत्याही खतासोबत तुम्ही त्याचा उपयोग करू शकतात. अच्छा. तर आपण याच्या बरोबर सॉइल केअरची बरोबर ट्रायकोडर्मा जर त्याला रेफर केलं तर चालतंय ना? चालेल ना? चालेल चालेल, बिंदास करा. ठीक आहे सर. आणि फवारणीमध्ये निमार्क, निंबोडी अर्क कंपल्सरी ठेवायचा. निंबोळी अर्क ना? निंबोडी अर्क प्रत्येक फवारणीमध्ये. ठीक आहे, थँक्यू सर. वेलकम सर.
आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा आज का सेशन। बहुत सारे लोगों ने आज सवाल पूछे हैं, अच्छा लगा। आने वाले अगले मंगलवार के दिन, जैसे कि मैं हर मीटिंग के टाइम पे बोलता हूँ कि आप लोगों की तरफ से डिमांड आनी चाहिए कि सर इस क्रॉप के ऊपर लीजिए, और वो कोई भी डिमांड नहीं करता, तो मैं मेरे हिसाब से अपने सेशन आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अगले मंगलवार के दिन वापस से मैं आपको वही गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग डिमांड करें कि हमें सर इस क्रॉप के ऊपर चाहिए थोड़ा सा सेशन आज का, तो हम उस हिसाब से लेंगे। और आप सभी लोगों के सवालों के मैं अच्छे से सवाल मैंने जो कुछ भी सवाल आपके सवालों के जवाब दिए होंगे, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आप सभी लोगों ने अच्छे से ध्यानपूर्वक मुझे सुना, इसीलिए मैं शिवम डाकोरकर अपने ब्राइट ग्रुप का, आपके अपने ग्रुप में जुड़े हुए सभी लीडर्स का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अपने शब्द यही खत्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत खुशी की बात है, आज का जो सेशन हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, बहुत खुशी हो रही थी। और सर उस तरह से वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे। मैं तो यही चाहूंगा प्रेजेंटेशन आपको जो मार्केट में काम करते वक्त जो दिक्कतें आती है, वो अगर हर कोई लीडर ने अगर एक एक क्वेश्चन पूछा तो बहुत ही बढ़िया अपना प्रोग्राम हो जाएगा। और मेरे ख्याल से मैं तो ये बोलता हूँ जो टॉप के लीडर्स है, जो नॉलेजेबल लीडर्स है, उन्होंने भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। जरूर नहीं है कि जो उनको मालूम नहीं है, जो उनको मालूम है उन्होंने भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। हो सकता है मार्केट में सभी के लिए वो दिक्कत वाला हो, सभी के लिए वो दिक्कत वाला हो, लेकिन उनको मालूम नहीं है, लेकिन आपको मालूम है। तो इसलिए क्या होगा, जो अपना सेशन कम से कम 9:30 बजे तक रहता है, तो 30 बजे तक रहता है, तो जो अपने जो सभी लीडर्स है, सभी लीडर को मार्केट में जाने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस आती है। और ऐसे कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कैपेबल हो, आप सब लोग कैपेबल हो, उनके पास में नॉलेज है। लेकिन बहुत सारे लीडर्स है, आप आज की मीटिंग में बहुत सारे लीडर्स ऐसे है, नए लीडर्स है, उनको नॉलेज जो एग्रीकल्चर का नॉलेज थोड़ा कम है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर अपने पास में है तो मैं गुजारिश करूंगा, कोई रिक्वेस्ट करूंगा सभी लीडर को, तो आने वाला जो सेशन रहेगा तो हर सेशन के लिए मेरे ख्याल से जो दिक्कत वाले क्वेश्चन रहते हैं, जो मार्केट में काम करने के बाद बहुत सारे नए लीडर्स को दिक्कतें आती है, वो दिक्कतें आने वाला क्वेश्चन है, जो एक्सपीरियंस होल्डर जो है, लीडर्स है, उनको मालूम रहता है। तो वो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, वो लिख के रखिएगा और एक क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन अगर पूछते हो आप, तो क्या होता है, जो नए लीडर को ऑटोमेटिकली उसको नॉलेज उसका बढ़ जाता है। तो वो कोई नए लीडर है ना, कोई संकोच करता है पूछने के लिए, तो मैं कैसा पूछूं। तो आप अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सभी लीडर को नॉलेज अपडेट हो जाता है। बहुत ही बड़ा और बेहतरीन तरीके से सेशन सर ने लिया, और आने वाला सेशन सर का जो बोर है बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में जाने के बाद में बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि भाई अपना ये एकड़ है, ये एकड़ को अगर अपने 50 उसको अगर घाटे लगे, यानी बोंडी लगी, कपास की बोंडी लगी, तो कितना एक क्विंटल एवरेज हो सकता है, कितना क्विंटल एवरेज हो सकता है। ऐसा कि फली है, जैसे सोयाबीन की फली है, एक झाड़ को इसका सवा कितना है, कितने बाय कितने में डाला है, सवा कितना है, और एक झाड़ को कितनी फली है, तो कैलकुलेशन निकाल के परफेक्ट आप बता सकते हैं कि आपको एवरेज कितना लग सकता है। वो अगर नॉलेज आप सभी लीडर को नॉलेज अगर हो जाता है, वो नॉलेज अगर आपके पास में है, तो आप अगर कोई किसान के पास जाते हो, आप क्या लगा रहे हो, कपास लगा रहे हो, कितना आपका सवा कितने का कितने का है, कितनी हाइट होती है, आप अगर उसको ओरली बोलते हो, फ्रेंकली अगर बोलते हो उसके साथ में, तो भाई आप अगर 10-15 भी बोंड 20 अगर आपको एक कपास के घाटे भी लग जाते हैं, बोंड में लग जाती है, तो आपको इतना एवरेज हो सकता है। यार सामने वाला सोच में गिर जाता है, जो बंदा नहीं ना किसान वाला, ये नॉलेजेबल बंदा है, चाहे उम्र कितनी भी हो आपकी, लेकिन वो बंदा नॉलेजेबल है। तो नॉलेजेबल होने की वजह से क्या होता है, सामने वाला को जो अट्रैक्शन है, आपकी बात सुनने का जो उसका नजरिया है, आपका नॉलेज जो नजरिया है, मतलब इसके लिए जो सेशन है ना बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अपना सर का जो सेशन रहता है ना, वो मार्केटिंग नॉलेज तो जो है बोलने के लिए, कल मैंने जो सेशन लिया तो वो तो अपन हमेशा बोलते हैं, लेकिन जो डीप में जो नॉलेज होता है ना, जो मार्केट में जाता है, तो किसान को मालूम नहीं होता है, किसान को मालूम नहीं होता। वो नॉलेज अगर आपका नॉलेज अगर अपडेट हो जाता है, तो वो क्या होता है, सामने वाले के नजर में आपकी इमेज बढ़ जाती है, और आपसे वो मतलब जिसको जो चाहिए, किसान को जो चाहिए वो आप वहां पे दे रहे,
जो चाहिए वहां पे आप वहां पे दे रहे, उसका जो फेथ है, उसका जो विश्वास है आपके ऊपर आ जाता है। इसलिए जो नॉलेज है, वो नॉलेज आप सभी लीडर को अपडेट करना बहुत जरूरी है। और जो ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन आप लिख के रखिएगा, और आने वाला सेशन है मंगलवार का, वो सेशन सर आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, और आगे चल के ये भी जानकारी देंगे सर आपको, हो सकता है टाइम मिलेगा तो। एक एकड़ कितने गुंठे का होता है, एक गुंठे वही इसमें कैलकुलेशन आ जाएगा। एक एकड़ यानी कितना गुंठा होता है, कितने गुंठे यानी कितने स्क्वायर फुट होता है, एक गुंठे में कितने अगर पौधे लग जाते तो कितना कैलकुलेशन हो जाएगा। ये एक आप जब अगले सेशन में रहेगा, आप सभी को रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप एक आधी जो किताब है या पेन या डायरी आप आपके साथ में रखिएगा, और वो पूरी जानकारी आप अपडेट करिएगा, तो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से सेशन हो जाएगा अपना। तो काफी जो नए नए जो इंटरेस्ट है, सभी लीडर को इंटरेस्ट आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बढ़िया सर। और इसके भी अलावा कोई क्वेश्चन हो अभी भी आप पूछ सकते हो। अभी अपने पास में फिलहाल 20 मिनट 25 मिनट अपने पास में है, तो मैं अभी एक अपने पास 20-25 मिनट है, तो अपने पास टाइम भी है, सभी लीडर भी है, तो मैं गुजारिश करूंगा जो अपने जो सेशन हो रहे हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर है, वो जो अपना जो एक्सपीरियंस है, किसी का जो एक्सपीरियंस है, अभी 10 जो 15 मिनट है, 5-5 मिनट का जो एक्सपीरियंस है अपनी सभी लीडर का, जो एक्सपीरियंस शेयर करोगे, तो मैंने 5 मिनट में मतलब आज के देखा जाए तो 5 से 6 लीडर्स ऐसे बन जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया वो एक्सपीरियंस वो दे सकते हैं कि मैं कैसा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मुझे कैसा रिजल्ट मिल रहा है, और मैं मार्केट में जाने में क्या कर रहा हूँ। हु वांट टू शेयर फर्स्ट लेम, कौन शेयरिंग करना चाहेगा? वेलकम सर नमस्कार। नमस्कार सर, लेकिन आपको 5 मिनट में देना है आपको सर। ओके सर, वेलकम सर, प्लीज कंटिन्यू। सर सर मराठीत बोलू का हिंदीत? हिंदी में बोलेंगे, वो कर्नाटक वाले हैं ना सर, हिंदी ओके में ओके बोलेंगे बहुत अच्छा होगा। अच्छा। सर अपना सोयाबीन का क्रॉप जो है उसकी हाइट कितनी रहना चाहिए तो अपन को ज्यादा उत्पादन हो जाएगा? तो हमारे इधर की खेती बहुत पावरफुल है। अच्छा, वो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपने इनको पूछना चाहिए था। वो उसका क्वेश्चन है ना, वो जो अगला हाँ, सेशन है अपना मंगलवार का, वो जो अच्छा कितनी झाड़, कितना बाय कितना, कितने पे अंतर पे झाड़ रहेगा, कितनी फली लगेंगी, उसका एवरेज कितना बढ़ेगा, और हाइट कितनी होना चाहिए सोयाबीन का, वो तो टेक्निकली डॉक्टर सर आपको देंगे। मैं आपको इसलिए ईमेल किया हूँ आज अभी, क्योंकि हाँ, आपका जो शेयरिंग है लोगों के अच्छा पास अच्छा जाने के बाद में, आपका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के बाद में जब देने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में आपको कैसा फीलिंग महसूस होता है, रिजल्ट ओके मिलने के सर बाद में आपका जो शेयरिंग है रिजल्ट का, वो शेयरिंग कीजिएगा सर। वेलकम सर। ओके सर ओके सर। तो मैंने आज एक पार्टी का 20 बैग का और 10 सिडोनिक का ऑर्डर ले लिया। वो पार्टी ने मुझे सवाल ऐसा पूछा सर कि मैं तो रासायनिक खत यूज करता हूँ, तो मैं तुम्हारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों यूज करूँ? मैं बोला सर अपन खाना बहुत खाते हैं, दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, चपाती, भाजी और तुम्हारा चावल, जो कोई पतला रहने दो, दाल रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसमें से प्रोटीन ज्यादा नहीं मिलते सर। बोला पीवीएमएफ, उसके लिए अपन को जैसे प्रोटीन्स चाहिए बॉडी के लिए, उस ढंग का क्रॉप को पीवीएमएफ चाहिए, प्रोटीन विटामिन मिनरल एंड फैट्स, वैसा ही क्रॉप को चाहिए। इसलिए हमारी बैग डालना चाहिए। जैसे कोई उसमें से ह्यूमिक एसिड मिलता है, एमिनो एसिड मिलता है, ऑर्गेनिक कार्बन मिलता है, और सफेद मूल्य की ज्यादा बढ़ोतरी होती है। और वो सफेद मूल्य ज्यादा बढ़ोतरी होने के बाद जो जमीन में घुस के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स निकालती है, सूक्ष्म अन्न घटक ले लेती है, और सोयाबीन को ज्यादा से ज्यादा फूल में रूपांतर करती है, पौधे में रूपांतर करती है, और उसमें फली में रूपांतर करती है। इसलिए आपका उत्पादन बढ़ता है। इसलिए हमारा सॉइल केयर डालना जरूरी है। तो सबका कहना ऐसा है सर, हम रासायनिक खत यूज कर रहे हैं तो तुम्हारी बैग क्यों यूज करना चाहिए? तो मैंने चलो, उसका ऐसा एक्सप्रेशन दिया, ये गलत था या झूठ था, नहीं अच्छा नहीं, था? बिल्कुल था सर, आपने बहुत सही दिया उत्तर। तो थोड़ा मैं उसका बढ़ा के मैं बता दूं इसके ऊपर आंसर। उसका उत्तर जो आंसर है आपने बहुत सही ढंग से दिया और बहुत बेहतरीन तरीके से दिया। उसका मतलब उसको पैसे लगा देखा जो उसने क्या बोला है कि आपने रासायनिक खाद डालने के बाद में आपके जो प्रोडक्ट हम क्यों यूज करें। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, एनपीके जो होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। रासायनिक खाद में जो है ना, 3 ही कंटेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। जैसा कि कोई अगर एग्जांपल दे सकते हो सामने वाले को, जो कोई कपास है,
कपास को आप डीएपी देते हो ना, एन यानी पी आ रहा वहाँ पे, एन नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस से क्या होगा, वो प्लांट की सिर्फ हाइट ही बढ़ेगी, हाइट बढ़ जाएंगी, उसके फायदे भी बढ़ेंगे। लेकिन आपकी जमीन अगर सुपीक नहीं है, आपकी जमीन में वो कंटेंट्स, रिक्वायर्ड कंटेंट्स उनको चाहिए, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और वीएम घटक जो होते हैं, जैसे प्लांट को जो चाहिए 3 घटक चाहिए। एक पहला जो मेन घटक है एनपीके, और दूसरा है वीएम घटक जो सेकेंडरी बोलते हैं उसको, और मेन बात है माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म अन्न घटक, वो भी बहुत चाहिए। 3 तरीके के जो अन्न घटक चाहिए वो प्लांट को। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम में अगर रहता है तो वो मेन अन्न हो गया उसका, मेन खाद हो गया। लेकिन मेन खाद से क्या होगा, तो उसके जो प्लांट की जो ग्रोथ है ना, बहुत ही हाइटली बढ़ जाती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कपासी का देखा अपन ने, कपासी तो बढ़ जाती है आपने, मतलब 5 फुट तक की चली जाती है। लेकिन जब उस पीरियड में क्या होता है कि जमीन में अगर उसमें माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सेकेंडरी अगर उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, जमीन में नहीं है, तो क्या होगा, आने वाला जो फ्लैश है, आने वाले जो फ्लावर्स है, वो फ्लावर क्या ड्रॉपिंग हो जाएंगे। और ड्रॉपिंग हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका वो लॉस हो जाएगा। जो एवरेज मिलना चाहिए उसको एवरेज नहीं मिलेगा सर। इसलिए वो आपको जो हमारा जो प्रोडक्ट्स है, अगर इसका एडिशनली उसमें अगर याद करते हो, तो आपका जो उत्पादन है, डेफिनेटली आपको उत्पादन में इजाफा जरूर होगा। तो ड्रॉपिंग कम हो जाएंगी। वो जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है, इससे क्या है, ये जो प्लांट की जो है ना, जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिकार शक्ति है, वो बढ़ जाती है। उसकी जो स्टेम जो होता है, स्टेम से मतलब पान जो होते हैं, पान की जो थिकनेस है, थिकनेस भी बढ़ जाती है। थिकनेस बढ़ने से क्या होता है कि वो ऑर्गेनिक अपना प्रोडक्ट होने की वजह से थिकनेस बढ़ जाती है, और प्लांट की रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़िया हो जाती है। इसलिए उसके ऊपर जो सकिंग पेस्ट है, सकिंग पेस्ट का जो अटैक भी कम होता है। बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हमारे प्रोडक्ट से है, ये भी उनको बोल सकते सर आप। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। और कोई शेयरिंग करना चाहेगा सर अपने जो प्रोडक्ट, और जैसा प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं 2 साल के 3 साल के जो लीडर्स शेयरिंग कर रहे हैं, तो मैं कोई एक्चुअल लीडर्स में गायकवाड़ सर को इनवाइट करूंगा सर। गायकवाड़ सर, आप आपका शेयरिंग दीजिएगा। तो आप 2 साल से काम कर रहे हैं, और कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है लोगों के पास में, प्रोडक्ट देने के बाद में, रिजल्ट मिलने के बाद में, लोगों का जो फीडबैक है, कैसे महसूस करते हैं लोग? आपका सत्कार करते हैं कि आपको अगर कोई मिल जाते हो तो आप बोलते हैं कि आइए चाय पीजिए, आपने प्रोडक्ट दिया वो बहुत ही बढ़िया दिया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले, क्या आपको अवॉइड करते हैं? यस सर, अपना अपना जो सिस्टम का जब हम प्रेजेंटेशन देते या अपने प्रोडक्ट के बारे में अपना कस्टमर को सब मालूमात देते, तो पहले उनकी एक प्रतिक्रिया रहती कि तुम्हारे प्रोडक्ट का हम जो रासायनिक अभी जो हमारा चालू है, पेस्टिसाइड चालू है, उसमें तुम्हारे प्रोडक्ट जमते क्या? क्योंकि मार्केट में कैसा है, अनेक प्रकार के प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऐसे है कि एक ही प्रोडक्ट रहता, और वो बोलते कि कौन से स्टेज में फवारो और कौन से भी क्रॉप पे तुम ये प्रोडक्ट दे दो। लेकिन अपना जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग रेंज है, और अलग अलग तरीके से अपन उनको दे सकते। तो जैसे कृषि केंद्र में जैसे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट रहते स्टेज बाय स्टेप, तो वैसे अपने प्रोडक्ट अलग अलग स्टेप में आप दे सकते हैं। तो उनको मालूम होता है कि वो कृषि केंद्र में जो अपन जो प्रोडक्ट लेते हैं उनके जैसा ही अपना ये उनकी औषधि है, तो उनको एक अच्छा, उनको फीलिंग अच्छी रहती है। सर मी थोडं मराठीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करू का सर? ठीक है, थोडं हिंदी तेवढं जमणार नाही मला। प्रयास कर तो करना पड़ेगा सर, अपन अपना बिजनेस है इंडिया लेवल पे लेके जाना है। और अभी का तो ये जो इम्प्रूवमेंट है, अभी सभी लीडर में इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। मुझे भी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ बात करने की। चलो ठीक है, आपके ख्याल से आज आपके लिए सब्सिडी आज की, चलो बोलिएगा तो बोलिए। रटके साहब, जी सर, रटके साहब, जी सर बोलिए। एक्चुअली गलत दावत छुड़ा मैंने। नहीं वैसा नहीं। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू गायकवाड सर। यस सर, तर अशा पद्धतीने आपले जे केशमचे जे प्रोडक्ट आहेत ते प्रोडक्ट म्हणजे जवळपास त्या प्रोडक्टची रेंज खूप मोठी आहे, जास्त आहे. त्याच्यामुळे काय होते की पुढच्या कस्टमरला असं वाटतं की आपण कृषी केंद्रामधून जे काही प्रोडक्ट खरेदी करतो, सेल त्या पद्धतीचे प्रोडक्ट आहेत. त्याच्यामुळे ते थोडं शेतकरी पुढचा तो सॅटिस्फाईड होतो. दुसरी गोष्ट
काही कन्फ्युजन असे असतात मार्केटमध्ये किंवा आम्ही जेव्हा जे शेतकऱ्याकडे जातो त्यावेळेस त्यांचे काही म्हणजे त्यांचं काही आम्ही ऐकून घेतो. पहिले प्रथम आम्ही काय करतो की त्यांना त्यांचं म्हणणं अगोदर आम्ही समजून घेतो. विशेष म्हणजे आपण गेल्या गेल्या आमचं सांगत नाही त्यांना. मग तुमच्याकडे शेती किती आहे? मग शेतीमध्ये तुम्ही कुठले क्रॉप घेता? मग तुम्हाला उत्पन्न किती होत आहे? मग आतापर्यंत उत्पन्न किती झालंय? खर्च किती येतो? अगोदर त्याला बोलतं करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्याच्याकडून जी त्याची मानसिकता आपल्याला समजते आणि त्याच्या पद्धतीने आपण ह्या गोष्टी आपण त्यांना रिकमेंड करत असतो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की त्यांना सुद्धा एक वाटतं की बुवा ठीक आहे हे यांनी विचारले की बरोबर आहे. आणि आपण सांगतो की बुवा तुमची शेती एक तर शेती सुधारणं महत्वाचं आहे. त्याच्यानंतर शेतीमध्ये जे इम्प्रुव्हमेंट पाहिजेत किंवा शेतीमध्ये आज जी काही रासायनिक खतामुळे जे काही दुष्परिणाम शेतीवर होत आहे ते शेतकऱ्या सुद्धा ते मान्य करतात. शेतकरी सुद्धा सांगतात की ठीक आहे तुम्ही बोलता ते योग्य आहे कारण सेंद्रिय टाकणे हे अतिशय गरजेचं आहे. परंतु आपल्याकडे आज सगळं आधुनिकीकरण झाल्यामुळं आपल्याकडे शेणखत वगैरे मिळत नाही. तर त्या गोष्टी आपण त्यांना थोडंसं क्लिअर करून सांगतो आम्ही की शेणखत टाकायची वगैरे गरज नाही कारण आता त्या गोष्टी नाहीतच आपल्याला कारण सगळं ट्रॅक्टरनं सगळ्या गोष्टी व्हायला आता. तर मग आम्ही त्यांना ही सगळ्या गोष्टी रिकमेंड केल्या त्यांच्या सुद्धा लक्षात येते किंवा ठीक आहे तुम्ही जे सांगता ते अतिशय योग्य आहे. आम्हाला आतापर्यंत असं कुणीही म्हणलं नाही की तुम्ही जे काम करता ते योग्य नाही किंवा याचे रिझल्ट नाहीत किंवा हे तुम्ही करताय ते आता अयोग्य आहे किंवा मार्केटमध्ये एवढे मोठे प्रोडक्ट आहेत एवढ्या मोठमोठ्या कंपन्या आहेत त्यांचा आतापर्यंत जवळपास 20-25 वर्षापासून आम्ही वापरतो. परंतु त्यांचे रिझल्ट चांगले आहेत किंवा तुमचे खराब आहेत असं आम्हाला एकही व्यक्ती आतापर्यंत तरी मिळाला नाही. फक्त म्हणते की बा ठीक आहे आम्ही तुम्ही तुझे प्रोडक्ट वापरले नाही. आज आमच्याकडे समजा 5 एकर शेती आहे तर तुमचे आम्ही 2 एकरसाठी वापरू. चांगला रिझल्ट वाटला तर आम्ही कंटिन्यू पुढच्या वेळेस करू. पण असं एकही आम्हाला शेतकरी मिळाला नाही की बा तुमचं आम्ही वापरणारच नाही असं एकही आम्हाला आतापर्यंत शेतकरी मिळाला नाही. आणि आतापर्यंतच्या कामावरून आम्ही आम्हाला अशी एक फिलिंग आली की शेतकऱ्याला जिथे जिथे आम्ही प्रोडक्ट दिल्याच्या नंतर त्या प्रोडक्टची रिझल्ट आता आपल्याला त्याचा कॉन्फिडन्स आहे पण शेतकरी स्वतःहून तो सांगतो किंवा सर तुम्ही जी गेल्या वर्षी जी आम्हाला ती बॉटल दिली जे आम्ही बीज प्रक्रिया केली पण त्याचा अप्रतिम रिझल्ट आम्हाला वाटला आणि त्याची उत्पन्न सुद्धा चांगलं मिळालं. काल परवाच आम्ही इथं आमचं पाथर्ड म्हणून गाव आहे तिथं आम्ही गेलतो. मेन कालापाड सर होतो दोघं जण. तिथं काही 2-4 शेतकरी त्यांच्या घरी बसले होते समजा मित्रमंडळी. तर आम्ही तेवढ्यात गेलो त्याने म्हणजे आम्हाला सोयाबीन पेरायचं त्याच्यामुळे आम्हाला ती सोडून वगैरे आणून द्या. आम्ही दिलं पण गेल्या वर्षी त्यांना आम्ही सोयाबीन आणि हरभरा या दोन्ही पिकासाठी त्यांनी घेतलं. सोयाबीनला गेल्या वर्षी जास्त पाऊस झाल्यामुळं थोडं उत्पन्न त्यांना म्हणजे सरासरी उत्पन्न प्रत्येकालाच कमी झालं कारण काय जास्त पाऊस पडला होता. परंतु ते मला सरासरी उत्पन्न जरी कमी झालं तर पण इतरांच्या बाबतीमध्ये आपलं उत्पन्न चांगलं वाटलं आपल्याला. त्याच्यानंतर आपण हरभऱ्याला जे दिलं तर त्यांना सांगितलं की माझं 2 एकर शेत आहे. माझ्या 2 एकर शेत म्हणजे मला 19 क्विंटल हरभरा झाला आणि माझा बाजूचाच प्लॉट आहे तर 3 एकर शेत आहे. 3 एकर आणि एकाच दिवशी आम्ही लागवड केली परंतु त्यांना मार्केटचं वापरलं आणि मी तुमचं वापरलं. 3 एकरमध्ये त्यांना सांगितलं त्यांना 3 एकरमध्ये 21 क्विंटल हरभरा झाला आणि मला 2 एकरमध्ये 19 क्विंटल हरभरा झाला. तर तिथं ती 4-5 जे लोक होते त्यांच्यावर एवढा इफेक्ट चांगला पडला ते म्हणजे मग असं काय वापरलं तुम्ही? मग ते म्हणजे हेच साहेब आहेत या साहेबांनी आम्हाला म्हणजे हे सगळे औषधी वगैरे दिले आणि मार्केटचं काहीच वापरलं नाही म्हणजे आणि खर्च सुद्धा कमी आला म्हणजे आम्हाला. तर त्याच्यामुळे काय चारही 5 जी लोक बसले होते त्यांनी सांगितले बस साहेब मग आता त्यांना दिलं ते आमचे जवळचीच पाहुणे आहेत म्हणजे किंवा जवळचे आमचे शेत जवळजवळच आहेत. तर ते म्हणले एकदम म्हणले मग तुम्ही घेतलं तर आम्हाला का सांगितलं त्यांना ते म्हणू लागले. मग त्याच्यामुळे काय झालं 4-5 लोक जी काय आहेत ते आज तयार झाली तर साहेब म्हणजे आम्हाला सुद्धा जसं यांना दिले बालाजीरावला तर तसं तुम्ही आम्हाला आणून द्या आणि तिथं 4-5 लोकांनी ताबडतोब ऑर्डर तयार केली. म्हणजे असे चांगले फीडबॅक आज मार्केटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याच्यामुळे काय होते की आपल्या कामामध्ये उत्साह एक आपल्याला एक आनंद मिळतो कामामध्ये आणि आनंद मिळण्याबरोबरच आपल्याला शेतकरी समाधान झाला म्हणजे आपल्याला हे सगळ्या आपल्याला तो आनंद अतिशय आनंद मिळतो आणि आपल्याला एक मनामध्ये एक कॉन्फिडन्स तयार होते की ठीक आहे आपण जे काम करतोय ते चांगलं करतोय. कोणाला फसवणुकीचं काम करत नाही आणि शेतकऱ्याला 2 पैसे त्याच्यामध्ये चांगले मिळतात त्याचं उत्पन्न चांगले मिळते आणि दुसरी गोष्ट जमीन चांगली होते. ही सगळ्या गोष्टी आपण चांगलं एक पुण्याचं काम करतोय आपण. तर ह्या दृष्टिकोनातून चांगल्या लोकांचे आपल्याला फीडबॅक मिळतात. मोठमोठे शेतकरी आज आता उमरखेडला कल्याणकर सर सोबत आहेत. कल्याणकर सर याच्या बाबतीत सांगायचं म्हटलं तर त्यांची जी स्पीच आहे त्यांचं जे बोलणं आहे ते पुढच्या माणसावर एवढं प्रभावित करतोय की आता जरी आम्ही जरी जुनी असताल परंतु तरी पण कल्याणकर सरांचं जे काही स्पीच आहे ते वाखाणण्याजोग आहे आणि पुढच्या माणसाला त्यांनी जे काही त्यांची डाऊट असेल किंवा जे काही त्यांच्या पद्धतीने 100% क्लिअर करण्याचा 100%च प्रयत्न करतात.
कुठे त्यांना काही गोष्टी जर थोड्या अडथळ्यासारखे किंवा थोडंसं माहिती नसेल तर त्यांनी लगेच मला सांगतात किंवा सर आता तुम्हीच कंटिन्यू करा. तर म्हणजे आम्ही हे दोघांचं आमचे ताळमेळ हे अतिशय योग्य एक आमचं सामंजस्यपणाने हे गोष्टी चालतात. त्याच्यामुळे काय होते की बिझनेसमध्ये ग्रोथ होते आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये खूप मोठं काम हे आमच्या एरियामध्ये होणारच, यात वाद नाही. आज आमची टीम जवळपास हातगाव, त्यानंतर तुमचं हिमायतनगर, भोकर ह्या एरियामध्ये काम चालू आहे. त्याच्यानंतर उमरखेड आणि माहूर आता गेल्या वर्षी स्टार्ट केलं आम्ही. माहूर असेल, महागाव असेल, हा चांगल्या आणि त्याच्यानंतर इकडं यवतमाळ आपले तुमचं नांदेड जिल्हा वगैरे हे सगळ्या गोष्टी आम्ही चांगल्या लोकांना चांगले रिझल्ट आहेत आणि खरंच चांगल्या पद्धतीनं काम होत आहे आणि इथून 100% होणारच. बिझनेस सुद्धा चांगल्या पद्धतीने आम्ही कव्हर केला. येणाऱ्या 15 तारखेपर्यंत खूप काही मोठा बिझनेस येणारच, तिथं वाद नाही. आणि कलांकर सरांची जवळपास 2-3 लाखाचे शॉप आज रेडी आहेत. तर अशा पद्धतीने म्हणजे एवढ्या पैसे लोक टाकतात म्हणजे काहीतरी कॉन्फिडन्स, त्यांना सुद्धा विश्वास आहे. आणि त्याच्यामुळे आम्ही विश्वास संपादन करण्यासाठी ज्या गोष्टी त्यांना सांगतोय, ज्यांना आपण त्यांना कॉन्फिडन्स देतोय, त्याच्यामुळे काय होते की शेतकरी सुद्धा सॅटिस्फाईड आहे आणि 100% काम होणारच. दुसरी गोष्ट, डाकोरकर सरांसारखे आम्हाला जे टेक्निशियन मिळाले त्यांच्याकडून मार्गदर्शन हे अतिशय मोलाचं आणि अतिशय उत्कृष्ट मार्गदर्शन आम्हाला मिळते. आणि त्याच्यामुळे काय होते की जेव्हा आम्ही आपल्या याच्यावर जातो म्हणजे फील्डवर जातोय त्यावेळेस काय होते की यांचं जे नॉलेज आहे हे फक्त आम्ही तिथं देण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्यामुळे काय होते, पुढचा व्यक्ती आपल्याकडे एक नॉलेजेबल पर्सन आहे असं त्यांच्या एक मनामध्ये एक चांगला भाव निर्माण होतो. त्याच्यामुळे काय होते, ह्या मीटिंगच्या द्वारे अतिशय उत्कृष्ट माहिती मिळते. अनेक लोकांचे आपल्याला त्याच्यामध्ये संवाद ऐकायला मिळतात. त्याच्यामुळे एक एक गोष्टी आम्हाला, काही गोष्टी आपल्याला माहित नसतात त्या गोष्टी आपल्याला मिळत राहतात आणि ह्याच्यामुळे आपला बिझनेस ग्रोथ होण्यास खूप काही मदत मिळते. तर अशा पद्धतीने छान पद्धतीने काम चालू आहे आणि अशाच मीटिंग व्यवस्थित होत आहेत. आज कंटिन्यू मीटिंग होत आहेत आणि वेगवेगळ्या पिकावर, वेगवेगळ्या रोगावर, वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्याला सगळ्या गोष्टी या झूमच्या माध्यमातून मिळतात. अनेक लोकांचे आपल्याला काही अनुभव शेअरिंगच्या माध्यमातून आपल्याला मिळतात. त्याच्यानंतर कर्नाटकमध्ये जे काही काम होत आहे त्यांचे सुद्धा एक आमच्यासाठी खूप मोठी एक ऑपॉर्च्युनिटी आम्ही समजतो स्वतःला की बाबा आपल्या इतर स्टेटमध्ये म्हणजे कर्नाटक सारख्या स्टेटमध्ये जर आपलं काम होतंय आणि तिथली जी लँग्वेज आहे हे आपल्याला कधी आपल्याला समजत नाही, परंतु अशा पद्धतीने तिथं काम होत आहेत म्हणजे तिथली जमीन वेगळी, तिथं थोडंसं वातावरण वेगळं. अशा ठिकाणी जर आपले प्रोडक्ट जर चांगल्या पद्धतीने वर्क करत असतील तर आपलं इथं सगळ्या टेस्ट झालेल्या आहेत, ते सगळ्या गोष्टी महाराष्ट्रामध्ये आहेत, तर इथं काम करण्यात कुठलाच दुमत नाही, कुठलंच हरकत नाही. त्याच्यामुळे 100% इथं मोठं काम होणार आहे आणि इतर स्टेटमध्ये सुद्धा होणार आहे, त्याचं वादच नाही. तर अशा पद्धतीने आमचं काम चालू आहे आणि रेडके सरांचं सुद्धा एक खूप मोठा आम्हाला अमोल मार्गदर्शन मिळते. त्यांचं एक आमच्या मागे खूप मोठा त्यांच्यामधून आम्हाला एक उत्साह मिळतो, कामामध्ये एक एनर्जी मिळते आणि वेळोवेळी सर आम्हाला फोन करून काही गोष्टी विचारतात, पर्सनली फोन करून काही आमच्याकडून काही गोष्टी जाणून घेतात. काही कुठे काही प्रॉब्लेम झाला, काही चुकलं बिकलं तर सरांना सर आम्हाला व्यवस्थित मार्गदर्शन करतात. त्याच्यामुळे काय होते की सगळ्या गोष्टी एक फॅमिली म्हणून एक केशव म्हणजे एक फॅमिली म्हणून आम्ही काम करतोय. त्याच्यामुळे खूप आनंद मिळते आणि खूप छान वाटते सर. तर थँक्यू सर, मला बोलण्याची संधी दिली. थँक्यू सर, थँक्यू. तुम्ही आज जे बोललात अति मोलाचं बोलला आणि सुंदर तुम्ही एक प्रेरणा दिली आमच्या त्या पूर्ण टीमला, आपल्या पूर्ण टीमला. काय तुमचं जे शेअरिंग जे अनुभव आहे, अनुभव तुम्ही सुंदररित्या तुम्ही मांडला आणि तुमचं जे फाईन ट्युनिंग आपण जे पॉईंट शिकलो ते फाईन ट्युनिंग सिनियर आणि ज्युनियरचं तुमचं कल्याणकर सर आणि तुमचं जे फाईन ट्युनिंग आहे, फाईन ट्युनिंग सुंदर आहे आणि त्याचमुळे तुमची आज जे ऑफर आहे कंपनीच्या जे दिलेल्या आहे त्या ऑफरच्या मध्ये जे ऑर्डर्स तुमचे निघून राहिले आहे, एक रेकॉर्ड ब्रेक तुमचा ऑर्डर तिकडनं येते आहे. तर त्या ऑर्डर करता तुमच्या ऑफर त्या ऑर्डर करता तुम्हाला शुभेच्छा आणि तुम्ही याच्या परत तुमचं एक सुंदर एक ब्राईट करिअर तुमचं बनव आणि एवढीच अपेक्षा करतो आणि सुंदर तुम्ही मार्गदर्शन केलं सर, अप्रतिम. थँक्यू. थँक्यू सर. अजून आपल्याकडे 5 मिनिट आहेत. मी 5 मिनिटांमध्ये कोण आपल्याला एक अनुभव शेअर करू इच्छितो? मराठी केलं तर चालेल आता किंवा हिंदीमध्ये पण चालेल. कोण शेअर करू शकतो? 5 मिनिट बोलू शकतो. कोणाची इच्छा आहे? 5 मिनिट कोणाला बोलायची इच्छा आहे? कलापड सर, तुम्हाला मी इन्व्हाइट करतोय. तुम्ही 5 मिनिट आपले जे अनुभव आहेत ऍग्रिकल्चर मार्केटिंगचे नाही म्हणत मी, आपल्या प्रोडक्टच्या रिझल्टचे
त्या अनुभवाबद्दल तुम्ही तुमचं 5 मिनिट शेअरिंग करा. वेलकम सर. कालापड सर, माझा आवाज येतोय तुम्हाला? हॅलो हॅलो कालापड सर, माझा आवाज बहुतेक कालापड सरांपर्यंत पोहोचत नाहीये. तर थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बढ़िया. और आज का सेशन आज का जो सेशन हुआ बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हुआ. और ये जो जानकारी दी है सर ने भी जानकारी दी, और आज जो शेयरिंग किया है गायकवाड़ सर ने, तो दूसरा जो उनका जो एक्सपीरियंस है जो मार्केटिंग का, जो लोग क्या बोलते हैं, कैसे अप्रिशिएट करते हैं. देखा जाए तो MLM इंडस्ट्री के अंतर्गत देखा जाए तो जिस लोगों के पास जाते हैं तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन किसान क्रॉप केयर में जाते हैं तो आपकी जो रिस्पेक्ट करते हैं, सर आइएगा चाय पीजिएगा. मतलब बहुत ही आपका जो मतलब जो व्हाइट कलर अपना जो बिजनेस है पूरा व्हाइट कलर वाला है. यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू कम ना होते हुए बल्कि फेस वैल्यू आपकी बढ़ती है. ये रियलिटी है, हम देख रहे हैं. मुझे 5 साल से 6 साल से हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया दिन दुगना और रात चौगुनी ऐसी तरक्की लीडर की हो रही है. और लेकिन यहाँ पे जो काम जो हो रहा है अपने किसान क्रॉप केयर से जो काम हो रहा है, ये फेक पे हो रहा है, एक विश्वास पे ऊपर हो रहा है. हम लीडर को भी बोलते हैं कि, और कंपनी भी बोलती है कि आप रॉन्ग कमिटमेंट या बढ़ा चढ़ा के कोई किसान को कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में या उत्पादन के बारे में ना बोले, ताकि जो विश्वास उसका बरकरार रहे, कंटिन्यू रहे. अगर विश्वास अगर बरकरार रहेगा तो क्या होगा, वो अपने जो कस्टमर्स है वो बढ़ते रहेंगे. क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो वास्ट इंडस्ट्री है, यहाँ पे कभी भी सैचुरेशन नहीं होने वाला है. यहाँ पे तो दिन पे दिन कस्टमर बेस भी बढ़ते रहेगा और नया कस्टमर बेस भी आते रहेगा, पुराना कस्टमर भी आते रहेगा. तो एक टाइम ऐसा होगा आपका जो बिजनेस जो है ये यहाँ पे पीक पे पहुंच जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे बिजनेस कहाँ से आ रहा है. ये जो इसके जो डेप्थ है अपने बिजनेस की, किसान क्रॉप की जो डेप्थ है, वो डेप्थ सभी लीडर ने उसकी देखना चाहिए और उस तरह से काम करो. अभी कोई लीडर से अभी नए लीडर जुड़ चुके हैं, उनको लगता है कभी कभी क्या है, किसान के पास जाने के बाद में कभी कभी सेल नहीं होता है. और हर किसान प्रोडक्ट लेंगे ही, अपने पास से प्रोडक्ट लेंगे ही, जरूरी नहीं होता है. कभी कभी अपने पास सेल भी नहीं होता है. लेकिन वहां पे कभी भी अपने पदर नहीं होना चाहिए. आज नहीं कल वो नेक्स्ट वन के पास, दूसरे लीडर के पास, दूसरे किसान के पास जाना चाहिए. ऐसे करते करते आपका जो नॉलेज है, आपका जो ट्रेनिंग से मिलने वाला जो नॉलेज है, नॉलेज क्या करेगा, आपके जो अंदर की जो एनर्जी है, एनर्जी बढ़ाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाएगा आपका, और प्रेजेंटेशन देने का तो तरीका भी बढ़ाएगा. और ये इसलिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से है, जो मीटिंग प्रोग्राम से, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से कंटिन्यू सभी लीडर ने करना चाहिए. और आपने तो करना ही चाहिए, लेकिन आपके अंदर में जो भी काम करने वाले जो लीडर्स है, नए लीडर्स है, विशेष तौर पर के जो बंदे को अपन हर महीने में रिकमेंड करते हैं, रिक्रूट करते हैं, जो मार्केटिंग लीडर के तौर पर, जो यूजर के तौर पर करते हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो मार्केटिंग के तौर पर, जो लीडर के तौर पर उनको रिकमेंड करते, रिक्रूट करते हैं, तो उनको जो एजुकेशन देना बहुत जरूरी होता है जो एग्रीकल्चर का. और उसको एनी हाउ एनी कंडीशन उसको जो फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बता के उसको ट्रेनिंग में, जब तक कि अपने ऑफलाइन ट्रेनिंग होती नहीं है, जब तक कि ऑफलाइन ट्रेनिंग का भी अपना शेड्यूल अपना है. आने वाले सीजन में जल्दी ही अपन ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू करने वाले, क्योंकि अभी लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो वो तो अपन करेंगे ऑफलाइन ट्रेनिंग. पर जब तक के वो लीडर है ना, जब तक कि जुड़ जाता है, तो 8 दिन के अंदर में उसके पास में पूरा जो नॉलेज है आना चाहिए. प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, हेल्थ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन और प्लान प्रेजेंटेशन उसको मिलना चाहिए. तो हर कोई लीडर जो नया बंदा है तो उसको मीटिंग में ज्वाइन करना बहुत जरूरी होता है. इसलिए अपना जो ग्रोथ है, अपना जो फ्यूचर प्लानिंग है, अपना लक्ष्य है, अपना जो स्ट्रेंथ बढ़ाने का, उस स्ट्रेंथ बढ़ाने का लक्ष्य भी बढ़ेगा और अपना सक्सेस भी मिलेगा. थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट सभी लीडर को. अगला जो सेशन है, अगला सेशन अपना होगा गुरुवार को अपना जो सेशन होगा, जो होगा अपना हेल्थ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन गुरुवार को होगा. तो सभी लीडर को शुभकामनाएं देते हुए गुरुवार को आप शार्प 8 बजे सभी लीडर जुड़ेंगे क्वांटिटी के साथ में. और थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद सर. थैंक यू सर, थैंक यू.